नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है, क्योंकि घर गृहस्थी में छोटी छोटी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए ये वीडियो आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है मेरी, वो है मोबाइल के डब्बों को लेकर। अगर आपके पास भी मोबाइल का कोई डिब्बा पुराना घर में पड़ा है, तो उसका हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। मोबाइल के इस तरह के डिब्बे जो होते हैं, उनकी क्वालिटी बड़ी ही अच्छी होती है। ये जो मोबाइल के डब्बे होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। तो चलिए इनसे हम एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। तो मोबाइल के जो अंदर वाला पार्ट है, यानी सॉरी, मोबाइल के डिब्बे का जो अंदर वाला पार्ट है, उसको हम इस तरीके से कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहला कट जो लगा रही हूँ, वो नाइफ से लगा रही हूँ, क्योंकि कैंची यहाँ पर ढंग से लगती नहीं है। तो चारों तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको काट लूंगी। उसके बाद से मैंने इसको सीजर से कट किया है। इसको 4 पार्ट में कर लेते हैं। अब इसको हम कुछ यूं इस तरीके से रखेंगे कि बीच में इस तरीके से आए और हमारे 4 पार्ट तैयार हो जाएं। तो ऑर्गेनाइजर के 4 पार्ट तैयार हैं। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ एसेसरीज ऐसी होती हैं, कुछ टिक टैक पिन होते हैं, सेफ्टी पिन होते हैं, हमारे यू पिन होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जिनको हम एक जगह रखकर छोड़ देते हैं, और ये रोजमर्रा की लाइफ में काम आती हैं। तो इनको चलिए हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे मेरी एक छोटी सी नेकलेस थी, कुछ सुंदर सा पिन था, उनको एक जगह रखा है। सेफ्टी पिन को अलग रख दिया है। इसके बाद से हमारे पास ब्लैक पिन्स होती हैं, यू पिन्स होती हैं, उनको एक जगह रख सकते हैं। इसके अलावा जो टिक टैक पिन्स हैं बच्चों के, उनको मैंने एक जगह रखा है। इस तरीके से हमारे पास बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है, जिनका इस्तेमाल हम इस तरीके से अपने ड्रेसिंग टेबल के पास कर सकते हैं। यहाँ नहीं तो आप कहीं पर भी किचन वगैरह में, कहीं बच्चों के रूम में ये ऑर्गेनाइजर बनाकर रखकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है बॉटल की क्लीनिंग को लेकर। इस तरह के हमारे जो हॉट एंड कूल वाले बॉटल होते हैं, इनका मुंह काफी ज्यादा सकरा होता है। तो जब इनकी क्लीनिंग की बारी आती है, तो मुश्किल होता है कि हम इसकी क्लीनिंग करें कैसे। जैसे बॉटल अंदर से गंदी हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए डालूंगी थोड़ा सा आइस क्यूब्स। तो 4 से 5 हम यहाँ पर आइस क्यूब्स लेंगे। आइस क्यूब जो है अभी हार्ड है। हार्ड आइस क्यूब से अगर हम अपनी बॉटल की क्लीनिंग करें, तो बॉटल बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ होती है। तो यहाँ पर आइस क्यूब के साथ आप क्या करें, थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लें, विम डिटर्जेंट या फिर कोई सा भी डिटर्जेंट ले लीजिए। बॉटल का ढक्कन लगाएंगे और बॉटल को अच्छे से शेक करेंगे। अभी क्या है, जो आइस है वो मेल्ट नहीं हुई है, तो आइस की वजह से अंदर की जो गंदगी है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी झाग बन गई है। अब बॉटल को अंदर से पानी से क्लीन कर लीजिए, और हमारी बॉटल अंदर से भी साफ हो गई है और बाहर से तो साफ हो ही जाती है। कैसी लगी टिप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस टिप से बॉटल को क्लीन करते हैं, ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्याज कभी कभी हम ज्यादा छील लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 4 प्याज ज्यादा छील ली, लेकिन अभी मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं इसको स्टोर कैसे करूंगी, चलिए बताती हूँ। इसको हम सबसे पहले रखेंगे कांच के बर्तन में। उसके बाद से उसमें रखिए पानी, और प्याज को अच्छे से इस पानी में डिप करिए। अब इसके बाद से हमारे पास घर में होती है व्हाइट विनेगर, जिसका इस्तेमाल हम नूडल्स वगैरह में करते हैं। तो पानी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, लगभग 1/4 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद से इस बर्तन में लगाएंगे ढक्कन, अच्छे से कवर करिए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। ये प्याज हमारी 3 से 4 दिनों तक भी खराब नहीं होगी। इस तरीके से आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने एक्स्ट्रा छील लिया है, तो उनको ऐसे ही स्टोर करिए। ये प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आइए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है गैस पर, नॉनस्टिक पैन में विदाउट ऑयल की कुकिंग कैसे करें, कैसे इसे प्योर नॉनस्टिक का बनाएं। अब जैसे हमने पैन में पानी था, उसको अच्छे से गर्म कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि पैन हमारा कितना गर्म है, क्योंकि हम विदाउट ऑयल की कुकिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको डालना है पानी। अगर पानी डालने के बाद ये पानी बुलबुले नहीं बने, एक साथ इकट्ठा हो जाए, यानी कि पैन अभी हमारा ठंडा है, गर्म नहीं है। इसकी बजाय अगर पैन गर्म करने के बाद पानी इस तरह से बने और छोटे छोटे बूंदों में टूटने लगे, पानी इस तरह से उछलने लगे, तो समझिए पैन बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके बाद से आप इसमें बिना तेल की भी कुकिंग कर सकते हैं। पैन पूरी तरह से नॉनस्टिक बन जाता है, यानी नॉनस्टिक तो है ही है, लेकिन बिना तेल की भी कुकिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैन को गर्म करके चेक किया जा सकता है। कभी कभी पराठे बनाने के बाद तवे की हालत कुछ यूं हो जाती है, तो इसे हम क्लीन करने वाले हैं दवाई के पत्तों के साथ। इस तरीके के दवाई के पत्ते आपके भी घर में पड़े होंगे, इनको फेंकिएगा मत। इनसे बहुत ही अच्छे से जुगाड़ हम लगा सकते हैं। साथ ही हम ले लेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट, और दवाई के पत्तों से डिटर्जेंट को अच्छे से रब करते जाएंगे।
जैसे ही आप रब करेंगे दवाई के पत्तों के साथ तो आप देखेंगे साइड साइड की जो गंदगी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से छूटती जाती है, जो चिकनाई है वो खत्म होती है। तो दवाई के पत्तों से जो क्लीनिंग का तरीका है ये आज की डेट का नहीं है, काफी ज्यादा पुराने टाइम का है। तो इस तरीके से आप दवाई के पत्ते से क्लीन करके और बस अपने तवे को अच्छे से वॉश कर लीजिए पानी से। फिर देखिए आपका तवा कितनी बढ़िया तरीके से चमकने लगता है। इस तवे को आप और भी चमका सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा ही चमकाया है। अदरक कभी ज्यादा आ जाए तो उसको स्टोर करने का बहुत अच्छा सा उपाय है कि सबसे पहले आप अदरक को अच्छे से वॉश करिए, इसका पानी सुखा लीजिए। जब अदरक अच्छे से सूख जाए, अब जैसे मैंने यहाँ पर छोटा सा ही डिब्बा लिया है, तो छोटे से डब्बे में अदरक के टुकड़े थोड़े बड़े बड़े हैं तो इनको आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद से डब्बे में अच्छे से फैला लीजिए। अब जैसे यहाँ पर किसी के पास कोई टिफिन हो, कोई प्लास्टिक का डब्बा हो, कोई एयरटाइट डब्बा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद से हमें लेना है मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। सोडे को अदरक के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरीके से सारे अदरक के ऊपर आपको सोडे को स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद से आपको लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से हम पूरी अदरक को अच्छे से कवर कर देंगे और इसके बाद से इस डब्बे का ढक्कन लगा देंगे। अब हमारा जो डिब्बा है वो पूरी तरह से एयर टाइट हो चुका है। इस डब्बे को अब आप फ्रिज में रखिए। अदरक जो है काफी टाइम तक स्टोर रहेगी, खराब नहीं होगी। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी अदरक घर में ज्यादा आ जाए तो इसको स्टोर करिएगा, जितनी जरूरत है उतना निकाल के आप धुल के यूज कर सकते हैं। टिप कैसी लगी कमेंट करते रहिएगा। एक और टिप देख लेते हैं जो कि इस तरह के डब्बों को लेकर है। कई बार हम डब्बे में अचार या घी कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिनसे डब्बों की में से इनकी स्मेल नहीं जाती। नेक्स्ट टाइम जब आपको इसमें कुछ रखना होगा तो वो स्मेल इसमें बनी होती है। इसके लिए क्या करें कि डब्बों से स्मेल निकल जाए, इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि आप ले लें न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को टुकड़े में फाड़ लीजिए इस तरीके से, और न्यूज़पेपर को हम क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लेंगे। तो इसी बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि वो डब्बा छोटा है जिसमें से स्मेल आ रही है, तो मैंने न्यूज़पेपर के 2 ही टुकड़े लिए हैं। डब्बा बड़ा है तो न्यूज़पेपर ज्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से गीले पेपर को आप डब्बे में डाल दीजिए। न्यूज़पेपर की जो इंक है और न्यूज़पेपर जो भीगा होता है वो अपने अंदर सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस डब्बे को आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद आप पेपर को निकालिए, डब्बे को अच्छे से वॉश करिए, फिर देखिए कि इसकी सारी स्मेल निकल जाती है और आपको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती है। हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है शर्ट के कॉलर को लेकर। कई बार बच्चों की स्कूल की शर्ट जो कि व्हाइट कलर की होती है या फिर हमारे हस्बैंड की शर्ट की कॉलर इस तरीके से गंदी हो जाती है, जो कि मतलब 4 से 5 घंटे पहनने के बाद ही हालत ऐसी हो जाती है। इसके लिए क्या उपाय किया जाए जिससे शर्ट की कॉलर एकदम चमकती रहे? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बच्चों को या हस्बैंड को व्हाइट कलर की शर्ट पहनने को दे रहे हैं तो उससे पहले ये उपाय जरूर करिएगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि शर्ट की कॉलर पर अच्छे से पाउडर डालना है, कोई सा भी टेल्कम पाउडर, और इस तरीके से कॉलर पर पाउडर डालकर उसको फैला देना है। उसके बाद से आप चाहें तो इस पर प्रेस चला सकते हैं, कॉलर के दोनों साइड भी आप पाउडर को डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, गर्दन पे जितनी भी मतलब नमी है, जो पसीने वगैरह होते हैं उनको सोखता है और शर्ट की कॉलर गंदी नहीं होती। इसके बाद से आप इस पर प्रेस चला दीजिए, हमारे व्हाइट कपड़े बिल्कुल साफ रहेंगे और जो शर्ट की कॉलर एक दिन में गंदी हो जा रही थी वो गंदी भी नहीं होगी। इस तरीके से करने से आप एक शर्ट को कम से कम 2 दिनों तक यूज कर सकते हैं। टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।